नीचे बैठे थे स्टाफ वाले, तो एकदम ही ऊपर से आवाज़ आई है, साउंड, तो मेड हमारी नीचे से ऊपर गई है, तो उसने देखा कि आग लगी हुई थी, तो उसने मेरे को एकदम आवाज़ लगाई, तो ऊपर गए तो काफ़ी भयंकर आग लगी थी। नीचे आते ही सर हम लोगों ने लाइन बंद कर दी, तो उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर दिया। शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है सर इसमें, क्योंकि ऊपर कोई है भी नहीं था, तो एक तो पूरा कंफर्म नहीं बोल सकता कि किस वजह से हुई है, तो लग तो शॉर्ट सर्किट की नुकसान, एक तो इन्वर्टर्स वगैरह डैमेज हो गए हैं, अंदर के जो बेड्स वगैरह थे, एक अलमीरा था मेडिसिन वाला, एक वो चला गया, एक एसी खराब हो गया, और क्या बोलते हैं एलसीडी वगैरह लगी हुई थी। तो परिवार तो ऊपर भी रहता था। नहीं, ऊपर कोई नहीं रहता, बस रेस्ट। कितना नुकसान मानते हैं आप? बस अभी तो मैंने देखा भी नहीं सर, सही बात पूछे, मैं क्या बता सकता हूँ। सर जब भी हमें फायर कॉल का मैसेज मिला हम विद इन 1 मिनट्स वहाँ से टर्न आउट कर लिया था और रास्ते में बड़ा रश था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि हॉस्पिटल में कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकती है और रिस्क ज़्यादा होने की वजह से हमने स्पीड भी ओवर स्पीड की और यहाँ पर पहुँचकर देखा तुरंत के हॉस्पिटल में आग लगी हुई है ऊपरली मंजिल पे। तो हमने पहले सीढ़ी से चढ़ने का कोशिश की, लेकिन वो संकरी सीढ़ियाँ होने की वजह से वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पाया। लेकिन बाद में हमने देखा कि लैडर लगाई, एक्सटेंड लैडर लगाकर हम ऊपर गए और वहाँ जाकर हमने आग पर कंट्रोल किया और धीरे धीरे हमने आग को बुझा दिया। इस आग में हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और सीढ़ियाँ इतनी संकरी थी कि एक फायर फाइटर भी वहाँ पर मुश्किल से खड़ पाता था, लेकिन फिर भी हमने जैसे कैसे आग को कंट्रोल किया। कोई जान माल का नुकसान तो नहीं, माली नुकसान का तो अंदाज़ा अभी लगाया नहीं जा सकता, वो मालिक बताएगा, लेकिन जानी नुकसान अभी तक इस बिल्डिंग में नहीं है। सर बताया जा रहा है वहाँ पे गैस सिलेंडर भी था। हाँ, उसमें एलपीजी गैस के सिलेंडर थे और जैसे कि हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे केमिकल थे, बैटरीज थी और भी बहुत सारी मशीनरी थी जिसमें कोई ना कोई एसिड यूज होता है, कोई गैस यूज होती है, गैस किट होती हैं, वो भी ब्लास्ट होने के हमें पूरे चांसेज थे, लेकिन हमने जैसे तैसे अपनी जान जोखिम में डालकर आग को बुझाने में अपनी प्राथमिकता दिखाते हुए आग को समय रहते कंट्रोल किया। अदरवाइज ये पास वाली बिल्डिंग में भी ओवरहीट की वजह से जा सकती थी। सर कितनी अवधि के अंदर आग के ऊपर काबू पाया गया? देखिए, ये तो हम तो ऑपरेशन में लगे हुए थे, फायर फाइटिंग में लगे हुए थे, हमें तो टाइम का अभी भी नहीं पता, वो तो टाइम आप ही बताएंगे कि हमारा टाइम क्या रहा, रिस्पॉन्ड टाइम क्या रहा। तो भी नीचे बैठे थे स्टाफ वाले, तो एकदम ही ऊपर से आवाज़ आई है, साउंड, तो मेड हमारी नीचे से ऊपर गई है, तो उसने देखा कि आग लगी हुई थी, तो उसने मेरे को एकदम आवाज़ लगाई, तो ऊपर गए तो काफ़ी भयंकर आग लगी थी। नीचे आते ही सर हम लोगों ने लाइन बंद कर दी, तो उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर दिया। शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है सर इसमें, क्योंकि ऊपर कोई है भी नहीं था, तो एक तो पूरा कंफर्म नहीं बोल सकता कि किस वजह से हुई है, तो लग तो शॉर्ट सर्किट की नुकसान, एक तो इन्वर्टर्स वगैरह डैमेज हो गए हैं, अंदर के जो बेड्स वगैरह थे, एक अलमीरा था मेडिसिन वाला, एक वो चला गया, एक एसी खराब हो गया, और क्या बोलते हैं एलसीडी वगैरह लगी हुई थी। तो परिवार तो ऊपर भी रहता था। नहीं, ऊपर कोई नहीं रहता, बस रेस्ट। कितना नुकसान मानते हैं आप? बस अभी तो मैंने देखा भी नहीं सर, सही बात पूछे, मैं क्या बता सकता हूँ। सर जब भी हमें फायर कॉल का मैसेज मिला हम विद इन 1 मिनट्स वहाँ से टर्न आउट कर लिया था और रास्ते में बड़ा रश था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि हॉस्पिटल में कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकती है और रिस्क ज़्यादा होने की वजह से हमने स्पीड भी ओवर स्पीड की और यहाँ पर पहुँचकर देखा तुरंत के हॉस्पिटल में आग लगी हुई है ऊपरली मंजिल पे। तो हमने पहले सीढ़ी से चढ़ने का कोशिश की, लेकिन वो संकरी सीढ़ियाँ होने की वजह से वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पाया। लेकिन बाद में हमने देखा कि लैडर लगाई, एक्सटेंड लैडर लगाकर हम ऊपर गए और वहाँ जाकर हमने आग पर कंट्रोल किया और धीरे धीरे हमने आग को बुझा दिया। इस आग में हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और सीढ़ियाँ इतनी संकरी थी कि एक फायर फाइटर भी वहाँ पर मुश्किल से खड़ पाता था, लेकिन फिर भी हमने जैसे कैसे आग को कंट्रोल किया। कोई जान माल का नुकसान तो नहीं, माली नुकसान का तो अंदाज़ा अभी लगाया नहीं जा सकता, वो मालिक बताएगा, लेकिन जानी नुकसान अभी तक इस बिल्डिंग में नहीं है। सर बताया जा रहा है वहाँ पे गैस सिलेंडर भी था। हाँ, उसमें एलपीजी गैस के सिलेंडर थे और जैसे कि हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे केमिकल थे, बैटरीज थी और भी बहुत सारी मशीनरी थी जिसमें कोई ना कोई एसिड यूज होता है, कोई गैस यूज होती है, गैस किट होती हैं, वो भी ब्लास्ट होने के हमें पूरे चांसेज थे, लेकिन हमने जैसे तैसे अपनी जान जोखिम में डालकर आग को बुझाने में अपनी प्राथमिकता दिखाते हुए आग को समय रहते कंट्रोल किया। अदरवाइज ये पास वाली बिल्डिंग में भी ओवरहीट की वजह से जा सकती थी। सर कितनी अवधि के अंदर आग के ऊपर काबू पाया गया? देखिए, ये तो हम तो ऑपरेशन में लगे हुए थे, फायर फाइटिंग में लगे हुए थे, हमें तो टाइम का अभी भी नहीं पता, वो तो टाइम आप ही बताएंगे कि हमारा टाइम क्या रहा, रिस्पॉन्ड टाइम क्या रहा।